नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में। ठीक है, आज देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ये मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इसका किस किस जगह पे विस्तार है, इसका स्थानीय नाम क्या है, इन मिट्टियों की खास बातें क्या हैं, जैसे कि इनमें कौन सी फसल उगाई जा सकती है ना। और बहुत सारी की चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है वो हम देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के प्रकार के बारे में, देख लेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर वास्तव में अवशिष्ट प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। पहले ही लाइन में हमने लिखा हुआ यहाँ पर अवशिष्ट प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। अब ये अवशिष्ट का अर्थ क्या होता है मिट्टियों के संदर्भ में? देखिए, ऐसी मिट्टी जिसका निर्माण सीधे सीधे चट्टान के ऊपर हो जाए, है ना, चट्टान के ऊपर ही मिट्टी का निर्माण हो रहा है, तो ऐसी मिट्टी को अवशिष्ट मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? प्रायद्वीप पठार। अब यहाँ पे समझेंगे, ये भारत का मैप है, तो यहाँ पर आपको प्रायद्वीप पठार दिख रहा होगा और यहीं पर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है प्रायद्वीप पठार का आप देख सकते हैं यहाँ पर हिस्सा है। और ये प्रायद्वीप पठार क्या है? वास्तव में चट्टान ही है, और इसी चट्टानों के ऊपर छत्तीसगढ़ की मिट्टियों का निर्माण भी हो रहा है। इसलिए आपको याद रखना है, अवशिष्ट प्रकार की मिट्टियाँ छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, जिसका मुख्य कारण प्रायद्वीप पठार का हिस्सा होना है। अब छत्तीसगढ़ में शैल समूह की भी विविधता है। हमने पढ़ा था कि अलग अलग शैल समूह यहाँ पर है, जैसे कि उत्तर में अगर आप देखेंगे तो गोंडवाना शैल समूह है, नीचे आप देखेंगे तो मध्य में कडप्पा है, नीचे धारवाड़ है। तो अलग अलग शैल समूह यहाँ पर है, ग्रेनाइट, नीस, पल्सर, ऐसे अलग अलग शैल समूह हैं, जिसके कारण मिट्टियों में भी विविधता पाई जाती है। अर्थात अलग अलग तरीके की मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग शैल समूह हैं और इन शैल समूह से ही मिट्टी का निर्माण होता है, इसलिए मिट्टी के विविधता भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इन विविधताओं के हिसाब से छत्तीसगढ़ में अगर हम यूँ देखें तो मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये पांचों नाम हम पहले समझेंगे, इन पांचों नाम को आपको याद रखना है। उसके बाद एक एक मिट्टी को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और लास्ट में सारे मिट्टियों को कंपेयर करके पढ़ेंगे और मैप से सबको कंपेयर करके आसानी से सारी चीज़ों को याद रख लेंगे। तो पहला है आपका लाल पीली मिट्टी। ये पांचों नाम आप कैसे आसानी से याद रख लेंगे? 3 नाम तो एक ही कलर है, लाल लाल लाल। चौथा जो कलर है वो आपका है आपका काली। तो 4 नाम तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, पहला है लाल के साथ पीली, दूसरा है लाल के साथ रेतीली, और तीसरा है लाल के साथ दोमट, चौथा काली मिट्टी और पांचवा लेटेराइट मिट्टी। तो जो लाल पीली मिट्टी है छत्तीसगढ़ में 55 से 60% सबसे अधिक, है ना, सबसे ज़्यादा जो है कौन सी मिट्टी पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, या सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाया जाता है? नंबर 1 पर आप याद रखेंगे लाल पीली मिट्टी। इसका ये जो स्थानीय नाम है वो मटासी भी है, इसको मटासी मिट्टी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के 55 से 60%, मतलब समझिए छत्तीसगढ़ का जो पूरा भूभाग है उसमें आधे से ज़्यादा एरिया में लाल पीली मिट्टी पाया जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। दूसरा आपका लाल रेतीली मिट्टी, 20 से 25% भाग में लाल रेतीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। फिर आपका तीसरा है लाल दोमट मिट्टी, 10 से 15% भाग में लाल दोमट मिट्टी पाया जाता है। फिर आपका चौथा है काली मिट्टी, 8 से 10% एरिया पर काली मिट्टी पाया जाता है। और पांचवा है आपका लेटेराइट मिट्टी, जिसको भाठा या फिर मुर्मी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है छत्तीसगढ़ी में। तो ये भाठा या मुर्मी मिट्टी अर्थात लेटेराइट मिट्टी क्या होता है? इसमें जो है कंकड़ पत्थर की अधिकता प्रचुरता होती है। ठीक है, जिसको जैसे आप देखेंगे मुर्मी में क्या होता है, जिसमें भवन निर्माण इत्यादि में हम यूज़ करते हैं, तो छोटे छोटे कंकड़ जिसको हम गोटी छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ना, तो वो उसकी अधिकता होती है लेटेराइट में। अब पहला मिट्टी हम देखेंगे आपका लाल पीली मिट्टी अर्थात मटासी। एक एक करके हम चीज़ों को समझेंगे। जैसे पहला इसका निर्माण किस तरीके से होता है, ठीक है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका स्थानीय नाम क्या है, इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, और इसका विस्तार देख लेंगे। ठीक है, तो आप समझिए इसका जो निर्माण है वो किस तरीके से होता है। तो इसका जो निर्माण है वो गोंडवाना क्रम के चट्टानों के अवशेष, और इस अवशेष में कौन है? ग्रेनाइट एवं शिष्ट चट्टान। ठीक है, तो ये जो है ग्रेनाइट और शिष्ट चट्टानों के ऊपर बनता है लाल पीली मिट्टी। अब ऊपर बन रहा है चट्टान के, अर्थात क्या है? अवशिष्ट मिट्टी। ठीक है, इसी से आप याद रखेंगे ग्रेनाइट एवं शिष्ट चट्टानों पर बनती है
और ये जो ग्रेनाइट एवं शिस्ट चट्टान है वो गोंडवाना क्रम के चट्टान के अवशेष ही है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इस मिट्टी का निर्माण गोंडवाना क्रम के चट्टान के अवशेष से होती है। राज्य में लाल पीली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट एवं शिस्ट चट्टानों पर हुई है। तो ये जो लाइन है ग्रेनाइट और शिस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। लाल पीली मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट एवं शिस्ट चट्टानों के ऊपर हुई है। ये जो मिट्टी है वो इतना उपजाऊ नहीं होता बाकी फसलों के लिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस इत्यादि की कमी होती है, इसलिए ये कम उपजाऊ होती है। लेकिन याद रखेंगे इस मिट्टी में जो है चूने की प्रचुरता होती है। क्यों? देखिए, छत्तीसगढ़ के जो बीच वाला एरिया है उसमें कडप्पा क्षेत्र मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये जो मिट्टी है कडप्पा क्षेत्र के आसपास पाया जाता है, जिसके कारण इस मिट्टी में चूने की अधिकता होती है। चूंकि चूने की अधिकता होती है इसलिए जो मिट्टी है धान की खेती के लिए उपयुक्त है। अगर ये मैप देखें तो यहाँ पर कडप्पा है और यहीं आसपास जो है आपका लाल पीली मिट्टी पाया जाता है और यहीं पर सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है। तो इसका रीज़न यही है। ठीक है, ये जो मिट्टी है लाल पीली मिट्टी वो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। इस मिट्टी में जो है रेत की मात्रा भी पाई जाती है, जिसके कारण इस मिट्टी को जो जल धारण करने की क्षमता है, अर्थात जल को सोखने, जल को अपने पास रखने की क्षमता वो कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें रेत पाया जाता है। अब रेत में क्या है, जल्दी से पानी नीचे चले जाता है, इसलिए इसकी जो जल धारण क्षमता है वो कम होती है, इसलिए धान के लिए उपयोगी भी होता है। इस मिट्टी में लोहे एवं रेत की अधिकता पाई जाती है। इसकी जो प्रकृति है अम्लीय, ठीक है, और इसका जो पीएच मान है वो है 6.8। इस मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी, स्टार्टिंग में ही मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया इसका स्थानीय नाम। इसका स्थानीय नाम है मटासी। मुख्यतः कौन कौन सी फसल इस पर ली जाती है? धान, अलसी, तिल, इसके अलावा ज्वार, मक्का, कोदो, कुटकी, कहीं कहीं पर ये जो सारी फसल हैं इस मिट्टी में ली जाती हैं। इसका जो विस्तार है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, लगभग अगर आप नीचे के बस्तर संभाग को छोड़ दें, नीचे के बस्तर संभाग को छोड़ दें तो लगभग सभी संभाग में दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा। अब ये कैसे याद रखेंगे? इतने सारे जगह को आप संभाग से कंपेयर करके आप याद रख लेंगे। ठीक है, इसका भी जो विस्तार क्षेत्र है दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर, सरगुजा संभाग में ये विस्तृत है। अब इन संभाग के जो जिले हैं वो आप कैसे याद रख लेंगे? सरगुजा संभाग में आप छोड़ देना सूरजपुर और बलरामपुर वाला एरिया, बाकी आपका कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, आपका सरगुजा और जसपुर, ये जगह पर इसका विस्तार है। उसी तरीके से अगर हम बिलासपुर में आए तो केवल मुंगेली वाला जो एरिया है वो छोड़ देंगे। गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, सक्ती, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, इसमें इसका विस्तार देखने को मिलेगा। दुर्ग संभाग में दुर्ग और कवर्धा सिर्फ 2 जगह याद रख लेना, और रायपुर में रायपुर के साथ साथ महासमुंद और धमतरी, इस तरीके से याद रख लेना। तो ऐसे आप याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये जो पूरा एरिया हम देख रहे हैं यहाँ पर लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के मध्य वाले भाग में, थोड़े से उत्तर में आप देख सकते हैं इसका विस्तार है। तो ज़्यादातर मध्य वाले भाग में और उत्तर में कोरिया, मनेंद्रगढ़, सरगुजा और जसपुर कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। तो ये है आपका लाल पीली मिट्टी जिसका विस्तार 55 से 60% सबसे ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में। स्थानीय नाम है मटासी। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि उत्तम किस्म की जो मटासी मिट्टी है वो कहाँ पर मिलता है? तो उत्तम किस्म की जो मटासी मिट्टी है वो मांड नदी, महानदी, इसके घाटी के आसपास मिलता है। याद रखेंगे, मांड नदी घाटी, महानदी घाटी, इसके आसपास उत्तम किस्म के पीली मिट्टी का जो है भंडार देखने को मिलता है। तो ये जो मिट्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं मटासी मिट्टी के बारे में भी। अब मटासी मिट्टी जो है इसका जो स्थिति है वो भी पूछा जा सकता है। तो मटासी मिट्टी जो है भाठा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर, यहाँ पर आप एक कुछ इस तरीके से इमेज बना लीजिएगा। यहाँ पर आप भाठा मिट्टी बना लेंगे, इसकी जो ऊंचाई है वो ज़्यादा है मटासी मिट्टी की अपेक्षा। तो भाठा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर मटासी मिट्टी होती है। और जो कन्हार मिट्टी है
उसकी अपेक्षा इसकी ऊंचाई अधिक होती है, अर्थात भाटा मिट्टी से कम ऊंचाई मटासी मिट्टी का होता है और कन्हार मिट्टी के अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर जो है मटासी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसका एक लोकेशन बताया जा रहा है भाटा और कन्हार मिट्टी को कंपेयर करके। याद रखेंगे, भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई और कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई। अब ये जो मटासी मिट्टी का रंग जो है, जिसको हम लाल पीली मिट्टी कहते हैं, इसका रंग लाल क्यों है, पीला क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस मिट्टी का जो रंग है इसका लाल होने के कारण है फेरस ऑक्साइड। ठीक है, इसका सूत्र याद रखेंगे Fe2O3। और पीला रंग का कारण है फेरिक ऑक्साइड Fe3O4। इस दोनों में 2 और 3 में एक एक जोड़ देना। ये 23 है, इसमें 2 में एक जोड़ देंगे तो ये 3 हो जाएगा, और इस पे 3 में एक जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो फेरस ऑक्साइड के कारण ये मिट्टी लाल और फेरिक ऑक्साइड के कारण ये मिट्टी पीले कलर की दिखती है ना। तो इस मिट्टी का नाम है लाल पीली। इस